पेंडेमिक में जितनी भी वेब सीरीज़ आई उसमें गालियाँ आम हो चुकी थी। फैमिली स्टोरीज़ और मूवीज़ तो बहुत ही दूर थी। लेकिन इस दौरान होम साउथ की मूवी आई है, वो भी देखें, फैमिली मूवी थी। पहले मेन ओटीटी नेटवर्क्स ने इसको इग्नोर किया था, बाद में देखा कि रीजनल सिनेमाज और रीजनल नेटवर्किंग और स्ट्रीमिंग साइट्स पर वो अच्छी चल रही है, तो उसके बाद होम और द ग्रेट इंडियन किचन को फिर बड़े ओटीटी नेटवर्क्स ने एक्सेप्ट किया था, क्योंकि इनकी स्लॉट हमेशा वहाँ पर कायम रहेगी, चाहे जिस तरह का मर्जी कंटेंट है। अब नेटफ्लिक्स ने इसी चीज़ को देखते हुए 10वीं को ओटीटी नेटवर्क पर रिलीज़ किया है। पंचायत जैसी वेब सीरीज़ का अभी भी इंतज़ार है। तो आज हम डिस्कस करेंगे 10वीं। अभिषेक बच्चन ने बहुत वर्सेटाइल करैक्टर्स किए हैं। डिफरेंट प्रोफाइल सारी देखी जाए तो उसमें देखें हर तरह का रोल उन्होंने किया है। और ज़्यादातर दूसरे एक्टर्स कुछ इस तरह की मूवीज़ को करने से अवॉइड करते हैं, थोड़ा हटते हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि जनता को जो चाहिए उस तरह का कॉन्सेप्ट लेकर उस तरह की मूवी बना दो और वो मैस ऑडियंस के लिए होगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी और ज़बरदस्त चल जाएगी मूवी। लेकिन आई थिंक देखें, लास्ट मूवी थी बॉब विश्वास, उसके बाद वेब सीरीज़ भी की है और लूडो में भी आया है, और इसके बाद डिफरेंट अवतार में वंस अगेन इन 10वीं कर रहे हैं। इस मूवी में वो एज ए CM आए हैं। दो लगता तो मूवी इस तरह है जैसे लालू प्रसाद और उनकी वाइफ पर बनी है, लेकिन ओवरऑल एक फैमिली के लिए बहुत अच्छी मूवी वो इसलिए कि उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को एक बड़े अच्छे तरीके से बताया गया है। कोई भी डबल मीनिंग डायलॉग्स नहीं है, कोई इस तरह का वो रोमांटिक ज़्यादातर भी नहीं दिखाए गए सीन्स। और अच्छी चीज़ ये दिखाई गई है कि एक फैमिली के साथ बैठकर आप इसको लाजमी देख सकते हैं। तालीम हासिल करने की कोई एज नहीं होती और चौधरी साहब इस चीज़ पर पूरे उतरते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो करप्शन में फंस जाते हैं और जल्दी जेल चले जाते हैं। कहानी को अच्छा किया है, जल्दी ड्रैग नहीं किया और आते ही सब कुछ प्रूव कर दिया कि ये होने वाला है। कभी कभार तो इस तरह तो ज़्यादातर 30 और 40 मिनट्स तो इसी तरह ले देते बैकग्राउंड सेट करने पे, लेकिन ये इन्होंने अच्छा किया था, यकदम उसे प्रोसीड कर दिया आगे की तरफ। तो जैसे वो जेल में जाते हैं तो वहाँ पर ऑलरेडी सुप्रिटेंडेंट स्वागत के लिए होते हैं। जैसे जानते हैं, उनको पता है CM है, आज बाहर आ गया तो फिर दोबारा हो जाएगा, कुर्सी तो चलेगी, लेकिन फिर भी पॉलिटिशियन की एक पहचान होती है। और वहाँ पे आ जाती है यामी गौतम, वो जो कि ज्योति का करैक्टर प्ले कर रही हैं। शुरू में दोनों के करैक्टर्स थोड़े डिफरेंट लगे हैं, लेकिन विद द फ्लो ठीक हो गए थे। यामी गौतम इज़ ऑल्सो वर्सेटाइल एक्ट्रेस, और उसने थर्सडे जैसी जिस तरह मूवी की है, द बर्डन ऑफ प्रूफ वाज ऑन हर शोल्डर, और अच्छा किया है। और उसके बाद दूसरी 2-3 मूवीज़ की हैं, आई थिंक शी इज़ वेरी गुड नाउ। और जिस तरह वो एलिगेंट, स्टर्न और जिस तरह लग रही हैं वो ठीक है। और ज़्यादातर उन्होंने इसमें एक नया प्लॉट डाला ही नहीं है कि एक नई एक्ट्रेस है तो इसलिए कोई रोमांटिक वहाँ पर शुरू कर दें, नहीं। वो एज डिफरेंस और जिस तरह की पोजीशन उनकी दिखाई है, दोनों अपनी लिमिट्स में रहे हैं, दोनों अपने सर्कल में रहे हैं, क्योंकि वो CM और ये उसी के क्या नाम है, सिग्नेचर्स के थ्रू इधर ट्रांसफ़र होकर आई थी। तो हैरानगी की बात है, जिस बंदे को ट्रांसफ़र करवाया उसी के अंडर अभी लॉकअप में पड़े हैं, तो काफ़ी टसल नज़र आएगी यहाँ पे। तो इसी वजह से उसने कहा कि अब ये तो मुझे जानती नहीं है, तो लाजमी बात है कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा। तो उसने कहा ये जो चौधरी साहब यहाँ पे बने हुए हैं, इनको इसकी औकात के मुताबिक जॉब दो। लकड़ तो वो कुर्सियाँ बनाने का काम करते हैं, लेकिन बट सम हाउ सिचुएशन इस तरह की बन जाती है, वो कहता है कि अभी मैं 10वीं करना चाहूँगा। तो उनको थोड़ी एग्जाम्पशन हासिल होती है कि अगर जेल में हो तो अगर कोई एजुकेशन हासिल करता है तो ठीक है। अब उस दौरान उसकी वाइफ जो है वो CM की कुर्सी पर बैठ जाती है। अब उनकी बॉडी लैंग्वेज निमृत कौर ने बहुत अच्छा करेक्टर किया है, शी प्लेड हर लेवल बेस्ट, क्योंकि थोड़ी सी टसल उनमें दिखाई गई कि कुर्सी हासिल करने के बाद किस तरह बंदे का मिजाज हो जाता है, वो भी ठीक दिखाया गया। ओवरऑल तीनों करेक्टर्स को इक्वली और पैरेलल दिखाया गया है। और द लास्ट नॉट द लीस्ट, घंटी को बहुत अच्छा यूज़ किया गया है द सपोर्टिंग कास्ट के तौर पर। और दूसरे करेक्टर्स भी माइनर रोल में कहीं ना कहीं नज़र आए हैं, लेकिन उनको ऐसे ओवर क्राउडेड करके नहीं दिखाया गया। कभी कभार होता है इतने ज़्यादा प्लॉट्स को और इतने ज़्यादा करेक्टर्स को मेन लीड के साथ रखें तो वो एक ग्रुप हो जाता है, तो हर एक करेक्टर को थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ता है। लेकिन वो फिल्म
हटी नहीं उस डायरेक्शन से, तो ये भी बड़ा अच्छा था। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने ये दिखाई है कि हिस्ट्री को किस तरह डिफ़ाइन किया है फॉर द यंगर ऑडियंस, और किस तरह एक अनएजुकेटेड बंदा हिस्ट्री को जब स्टडी करता है तो उसको रिलेट कर पाता है। और वो सिनेमेटोग्राफिकली वो बहुत अच्छा दिखाया गया है, तो उससे कोई ना कहीं लर्निंग तो लाजमी बात है, लोग सीखेंगे क्या सीख। तो क्योंकि अब दिखाया गया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा, चौधरी साहब ने शुरू में ही बताया था, हैरानगी की बात है एजुकेशन हासिल करने वाले जितने भी हैं वो अनएजुकेटेड लोगों के अंडर काम कर रहे हैं। तो स्कूल वगैरह बनाने का क्या फ़ायदा है, या तो मॉल बना दे, मॉल से ज़्यादा जॉब्स आएंगी, स्कूल बनाने से ना अनएम्प्लॉयमेंट आएगी। बहुत डीप और थॉट प्रोवोकिंग बात की थी। लेकिन उसके बाद वही बंदा एजुकेशन को अपना मैंडेट बना के जनता में जाता है। लेकिन अब उसकी बीवी को पता है कि मैं सीएम हूँ, तो ये अगर 10वीं ना कर पाया तो ये लोगों में बदनाम भी हो जाएगा। ओवरऑल जिस तरह के केसेस चल रही हैं उसमें परेशान रहेगा। तो स्टोरी बहुत अच्छी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, देखिए अभिषेक बच्चन ने अपनी पूरी हिस्ट्री में डिफरेंट टाइप्स के रोल किए हैं। कुछ लोग ये रोल नहीं करते, लेकिन ही आउट स्मार्ट और अच्छा है। और लास्ट टाइम भी देखा है, और एक और अच्छी चीज़ उसने डिफ़ाइन की है डिसलेक्सिया पे। लास्ट टाइम तारे ज़मीन पर भी उसने बहुत ज़्यादा काम किया है, बिकॉज ही वॉज बॉर्न विद दैट, एंड उस लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ उसने अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा इसको बताया। अभी मूवी में वंस अगेन ही डिफाइंड इट, ओके मुझे रियल लाइफ में भी ये है और रियल लाइफ में भी ये है। तो बहुत सी चीज़ें जो एक अच्छे लेवल पर देखी जाए तो इंटरनेशनली जो भी वो इन चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं। जैसे तारे ज़मीन पे उन्होंने फोकस करके उस सब्जेक्ट पे है, इसने भी फोकस करके उस पर है। और कई एज हो जाती है कभी बार, कई लोगों को देखें अपनी मदर टंग या नेशनल लैंग्वेज सीखने में बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो दे हैव प्रूव्ड ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुली हाउ। और यामी गौतम ने बहुत अच्छा करेक्टर प्ले किया है, एंड स्पेशली हेल्पिंग हिम टू लर्न समथिंग। और हमारे सोसाइटी में इस तरह होना चाहिए, अगर एक अच्छा फर्टाइल कम्युनिटी और अच्छा सिस्टम बंदे के करीब हो तो कोई भी स्टूडेंट इतना अपसेट होकर स्टडी नहीं करेगा। तो उसको सपोर्ट करने वाले बहुत हैं, और ये भी अच्छी चीज़ है। लेकिन ज़्यादातर मुझे ये इस फिल्म को OTT पर, क्योंकि फैमिली मूवी थी, इसको ज़रा सिनेमाज में लेकर जाते ताकि सारी फैमिलीज एक दफ़ा देख सकते हैं। चाहे ये पॉलिटिकल है थोड़ा सा, लेकिन इतनी भी पॉलिटिक्स नहीं डाली कि उसमें एक सोशल मैसेज कहीं दब कर रह जाए, क्योंकि ज़्यादा फोकस तो उन्होंने सोशल मैसेज पर किया है। ओवरऑल मूवी देखने के काबिल है। आई थिंक इसको सिनेमाज में रिलीज़ कर देना चाहिए था ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखते। काफ़ी लंबा अर्सा हो गया कोई फैमिली मूवी किसी ने देखी भी नहीं है सिनेमाज के ऊपर। ओवरऑल गुड टू सी कि बॉबी देओल और अभिषेक बच्चन अब सेकंड इनिंग खेल रहे हैं, लेकिन बड़े डाउन टू अर्थ और हम्बल तरीके से जा रहे हैं। देयर फोकस ओनली ऑन देयर वर्क, और किसी भी कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बन रहे। और इस तरह की अगर मूवीज़ मिलती रहीं तो बहुत अच्छा होगा। ओवरऑल सारी डायरेक्शन मैडक की पहले भी फिल्में बहुत अच्छी हैं, ये जो बैनर है। और ओवरऑल ठीक है, अब देखनी चाहिए। आई होप यू विल रियली लाइक दिस, एंड गुड टू सी, and there are plenty of messages you really need to treasure from it, and I hope you really like this. Thank you so much for bearing me. Have a great watch. Take care, loved one, and stay safe. Bye bye.